सद्गुरुनाथ भगवान की जय। अध्याय 25वां और स्कंद 11वां। जिसका सत्वगुणी स्वभाव हो उसके ये धर्म होते हैं: शम, दम, क्षमा, विवेक, तप, सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, संतोष, त्याग, वैराग्य, आस्तिक्य, बुद्धि, अनुचित कर्म में लज्जा, दान, आत्मा से रति, ये सत्वगुण की वृत्तियाँ कही गई, ये धर्म कहे हैं। अब रजोगुण की वृत्तियाँ कहते: कामना, चेष्टा, दर्पण, तृष्णा, गर्व, देवताओं से सुख की आकांक्षाएं, विषय भोग, बुद्धियादिकों का उत्साह, जग में प्रीति, हास्य, वीर्य, बल, उद्यम आदि इत्यादि, ये सब रजोगुण वृत्ति है। अब तमोगुण की वृत्ति कहते: क्रोध, लोभ, मिथ्या, हिंसा, याचना, दंभ, अनुद्यम, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दुख, हीनता, निद्रा, आशा, भय, ये तमोगुण की वृत्तियाँ भिन्न भिन्न कही है। अब जो एक मिली है वो वृत्ति सुनो। यह है उद्धव अहम राम। ये तो बुद्धि है, इसमें मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिया, प्राण और सात्विक, राजस, तामस है। इनमें जो कार्य उसमें से सन्निपात जनित कार्य करना चाहिए, क्योंकि तीनों गुणों के मिले कार्य है। मैं शांत हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मुझे शांति है, मैं काम है, क्रोध है। इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणों का सन्निपात कहलाता है। यह जब पुरुष धर्म अर्थ काम में स्थित हो तब जान लीजिए तीनों गुणों की एकता है। धर्म सात्विक, अर्थ राजस धर्म से, काम तामस धर्म से श्रद्धा हो अर्थात प्रीति हो, काम में धन हो, प्रवृत्ति सकाम धर्म में निष्ठा रखे, गृहस्थाश्रम धर्म में निष्ठा रखे, ये भी गुणों के सन्निपात से होता है। क्योंकि सकाम धर्म रजोगुण है, घर में आसक्ति तमोगुणमय है, जो नित्य नैमित्तिक धर्म में निष्ठा है वह सत्वगुणमय है। इस प्रकार भिन्न भिन्न मिले गुणों की अवस्था कहकर जिन गुणों से जैसा पुरुष होता है सो कहते हैं। पुरुष को जो शम, दम, क्षमा, दया धर्म होते हैं सो सात्विक जानना, काम अनुराग से राजस समझ लेना, क्रोधादि से तामस जानना, और जो भक्तिपूर्वक निरपेक्ष होकर सो कर्म से मेरा भजन करे वो पुरुष अथवा स्त्री हो उसका सत्वगुण रूपी स्वभाव जानना। जो स्वकर्म से मेरा भजन करते हैं और जो मुझ में कुछ चाहना करते हैं उन्हें रजोगुण स्वभाव युक्त कहना चाहिए, और जो किसी के मारने को मेरा भजन करे उसे तमोगुणी स्वभाव वाला जानना चाहिए। अब कहते हैं कि इस गुणों के वश तो तुम भी देख पड़ते हो, और जो नहीं हो तुम सेव्य क्यों हुए और जीव सेवक क्या? इसका उत्तर देते हैं कि ये तीनों गुण जीव को है, कुछ मुझे नहीं है। ये सब चित्त के विकार से होते हैं, जिससे प्राणी आसक्त होकर बन जाता है। मैं तो आसक्त नहीं हूँ, नियंता हूँ, दृष्टा ही रहा हूँ, इससे बंधन में नहीं, इसलिए अपना भजन करने के लिए वारंवार कहता हूँ। जब ये गुण की अधिकता होती है उसका कार्य दिखता है। जब प्रकाश रूप निर्मल शांत सत्वगुण बढ़कर रजोगुणों की जीते तब पुरुष धर्म ज्ञान से परम सुखी होता है। जब रजोगुण सत्वगुण और तमोगुणों को जीते तब रजोगुणों से संग होता है। उस संग से सर्वत्र भेद बुद्धि होती है, उससे प्रवृत्ति मार्ग का स्वभाव होता है, अतः कर्म यश श्री और दुख से युक्त होता है। तब जब तमोगुण सत्वगुण और रजोगुणों को जीते तब अज्ञान से मोह प्राप्त होता है। शोक, मोह, निद्रा, हिंसा, आशा से युक्त हो विवेक तज अध्युम रूप जड़ सा होकर रहता है और लय हो जाता है। जब चित्त निर्मल होकर इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति हो, देह में अभय हो, मन की आसक्ति कहीं न रहे, वह सत्वगुण मेरी प्राप्ति का स्थान जानना चाहिए। जब क्रिया से विकारों को प्राप्त हो, बुद्धि का विक्षेप हो, ज्ञानेंद्रियों को शांत न हो, कर्मेंद्रियों की निश्चलता न हो, मन भ्रमता रहे, तब जान लो कि रजोगुण बहुत बढ़ गया। जब चित्त अंतर्धान होकर
लीन हो जाता है। ज्ञान से पदार्थ के ग्रहण को असमर्थ हो, मन में भी संकल्प विकल्प उपजते रहे, नष्ट होकर शून्यास रहे, अज्ञान ग्लानि दुख हो, तब जानिए कि तमोगुण की बुद्धि है। हे उद्धव, यदि सत्वगुण बढ़ता है तो देवताओं का बल बढ़ जाता है, रजगुण बढ़ता है तो असुरों का बल बढ़ता है, और तमोगुण बढ़ता है तो राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण से जागृत, रजोगुण से स्वप्न और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। इस तीनों अवस्था में व्याप्त एक चतुर्थ अवस्था रूप आत्म तत्व है, सो वह तुरिया निर्गुण अवस्था है। अब गुण के उत्कर्ष से कर्म फल को दिखाता है। सत्व गुण के उत्कर्ष से ब्राह्मण वेदोक्त कर्मों को करके ऊपर ब्रह्मलोक तक जाते हैं। तमोगुण से नीचे के लोक में जाते हैं और रजोगुण से मनुष्य देह को प्राप्त होते हैं। जब जिस गुण की अधिकता में मरने से जो गति होती है उसे कहते हैं। सत्वगुण से मरे तो स्वर्गलोक जाए, रजोगुण से मरे तो मनुष्य लोक में जाए, तमोगुण से मरे तो नरक में जाए, और निर्गुण हो तो मुझे ही प्राप्त होता है। यदि सो कर्म करे और उसका फल न चाहे अथवा मुझे अर्पण करे तो वो सात्विक कर्म है। जिस कर्म में फल की याचना है वो राजस है, और जिसमें हिंसा अधिक है वो तामस कर्म है। सब गुण निर्गुण भेद से ज्ञान और भक्ति भी चार प्रकार की कहते। केवल आत्मनिष्ठ ज्ञान सात्विक है। जो ज्ञान देह इंद्रियों के संबंध में लीन होता है वो राजस है, और जो बालक गूंगे का ज्ञान है तब तामस है। केवल शुद्ध पुरुषोत्तमानिष्ठ ज्ञान व निर्गुण कहलाता है। वन का वास सात्विक है, ग्राम का वास राजस है, और जुए के घर में वास तामस है, और भगवंत मंदिर में निर्गुण वास है। आसक्ति बिना कर्म का कर्ता सात्विक कहलाता है। आसक्ति से अंधा होकर कर्म करना राजस है, स्मरण से रहित कर्म करना तामस है, और केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो अहंकार छोड़कर कर्म करे वह निर्गुण है। आत्मा की श्रद्धा सात्विक की, कर्म की श्रद्धा राजसी, और अधर्म में श्रद्धा तामसी, और मेरी सेवा में श्रद्धा निर्गुण है। जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, बिना श्रम प्राप्त हुई हो, वो सात्विक है कहलाती है। और इंद्रियों का परम प्रिय मधुर कटु अम्ल लवण ये सब राजस है। जिसमें पीड़ा हो अशुद्ध हो उसमें तामस कहते हैं। और जो वस्तु मुझे निवेदन किए वो निर्गुण कहलाती है। आत्मा के अनुभव से हुआ सुख सत्वगुण रूपी है। विषय अनुभव से हुआ सुख राजस से, मोह दीनता से सुख वो तमोगुण से है, और केवल मेरे आश्रय का सुख निर्गुण है। ये जितने पदार्थ कहे आए, द्रव्य, पवित्र वस्तु, देश, वन, ग्राम, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, मरण, ये सब त्रिगुणमय हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये सब प्रपंच रूप भाव गुणमय जानना पुरुष और प्रकृति से अधिष्ठित है। जितना देखा है सुना है बुद्धि से ध्यान में रहता है सो सब गुणमय है। ये गुण कर्म में बंधे पुरुष को संसार की गति है। हे सौम्य, जो चित्त से उत्पन्न हुए गुणों को जीते वो भक्ति योग करके निष्ठा से मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकी पुरुष जितने का ही उपाय करते सो कहते। ज्ञान विज्ञान का देने वाला मनुष्य देह ये गुण संग को दूर कर निर्गुण मेरा भजन करे। ज्ञानवान सावधान जितेंद्रिय पुरुष संग छोड़कर निसंदेह ही मेरा भजन करे। सत्वगुण की सेवा से रजोगुण तमोगुण को जीते, और इसके उपरांत निरपेक्ष और शांत बुद्धि वो मुझे चित्त रखकर सत्वगुणों को भी जीते। इस तरह प्रकार मुझे प्राप्त हो सो कहते हैं। जब जीव गुणों से छूट जाए तब अपने वासना देह को छोड़ मुझे प्राप्त हो, और जब मुझे प्राप्त हुआ फिर उसे संसार का आवागमन नहीं रहता। लिंग शरीर से और चित्त से उत्पन्न हुए गुण से मुक्त हुए अथवा मैं जो परब्रह्म हूँ उसी में पूर्ण हुआ जीव विषय भोग नहीं रहता, विषय भोगों का स्मरण भी नहीं करता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे पंचविंशतो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 26वां और स्कंद 11वां। भगवान बोले, उद्धव, जिसमें मेरा स्वरूप जान जाए ऐसे मनुष्य देह को पाकर जो मेरे धर्म में स्थित वो अपने आत्मा में स्थिर आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान निष्ठा के प्रभाव से कारण गुणमय लिंग शरीर से युक्त मुक्त हुआ पुरुष गुणों को माया मत्र और वास्तविक रीति से प्रसन्न हो, अरे उसमें से निवास करने पर भी
इस मिथ्या गुणों के संग को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि उसे सर्वत्र वस्तु की इच्छा नहीं है, परंतु तो भी दुष्ट संग न करे। जो केवल उपस्थ इंद्रिया और उसको तृप्त करने वाले ऐसे दुष्टों का कभी संग न करे, क्योंकि जो एक भी दुष्ट जन का संग हो तो भी महाघोर अंधतम नरक में पड़ता है। जिस प्रकार एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा गिरता है और बहुतों का संग बाधा करता है, इससे तो कहना ही क्या। इला का पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरुरवा जब प्रथम उर्वशी के विरह से मोहित हुआ, तब अत्यंत दुख से कातर हो कुरुक्षेत्र में पहुंचा और वहां उर्वशी को देख प्रार्थना की। तब उसने उषान का उपासना बताई, उसी के द्वारा राजा गंधर्व लोक में प्राप्त हुआ। जब वहाँ उसका शोक निवृत्त हुआ तब उसने ये गाथा गाई। पुरुरवा राजा को छोड़कर सब उर्वशी चली गई। तब उन्मत्ति की नाई नग्न उसको पीछे विलाप करता हुआ, हे घोर, हे तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार विवल होकर कहता हुआ उठकर उसके पीछे चला। पुरुरवा राजा अपनी पहली अवस्था कहता है कि तुच्छ कामनाओं का सेवन करने से मैं तभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि अनेक वर्षों की रात्रियां आकर बीत गई, परंतु मैंने नहीं जाना। चित्त उर्वशी से हर रहा था। जब ज्ञान हुआ तब जैसे वचन कहते वो कहते हैं। पहले 8 श्लोक में राजा का पश्चाताप कहते हैं। अहो देखो मेरे मोह का विस्तार, कि मैंने इतना विषय किया परंतु तो भी काम से मलिन विचित्त से उर्वशी से मेरा कंठ का आलिंगन किया, तो इसी से मेरी इतनी आयु व्यर्थ गई, मैंने कुछ नहीं जाना। अब अत्यंत खेदित होकर कहता है कि देखे, इस उर्वशी से मैं वंचित हुआ, सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, ये भी मैंने न जाना, परंतु वर्षों के इतने दिन बीत गए परंतु मैंने कुछ न जाना। हे उद्धव, ये फिर कहने लगा, ओ मेरे मन को देखो कि मेरी आत्मा इन स्त्रियों ने खेलने को हरिन किया है। राजाओं का राजा हूँ, सो मैं इस प्रकार पराधीन हुआ। राज्याधिक सहित चक्रवर्ती मुझे देखो तो तृण के समान मुझे छोड़ उठकर चली गई। उस स्त्री के पीछे नग्न उन्मत्ति की भांति मैं भी उठ चल पड़ा। ऐसे मुझे प्रताप तेज ऐश्वर्य कहाँ से कि मैं चली जाती हूँ, स्त्री के पीछे लगाई चला आया, और गदहिया के समान वो तो लातों से मारती जाती और गधा उसके पीछे चला जाता है। ऐसे ही मैं चला गया। जिसका मन स्त्रियों ने हर गया है, जिसकी विद्या तप दान अध्ययन एकांत मौन साधनों को से क्या होता है, इसी से मैं अपना स्वार्थ न जाना और आपको पंडित मान लिया, इसलिए मैं अति मूर्ख हूँ। मुझे धिक्कार है कि जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होकर भी स्त्री से बैल गधे की भांति अधीन हुआ। यद्यपि अनेक वर्षों के समूह से मैंने उर्वशी का आधार मधु पिया, परंतु तो भी इस कामना से तृप्ति नहीं होती। ऐसे आहुतियों से अग्नि तृप्त नहीं होता। इस प्रकार 8 श्लोकों में वैराग्य का, अब 10 श्लोकों में विवेक कहते हैं कि जिसके चित्त में वेश्याओं से हर लिया है, उनसे छुड़ाने का आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवान के बिना और कौन समर्थ है। इसलिए एक परमेश्वर ही भजन करना उचित है, क्योंकि बहु तेरों ने यज्ञों से देवता प्रसन्न किए, परंतु अंत समय में दुख ही पाया। ईश्वर से प्रसाद बिना मोह निवृत्त नहीं होता, इसलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए। देखो, उर्वशी ने मुझे उत्तम वाक्यों से समझाया था, परंतु तो भी मेरे मन का मोह न गया। मैं अजितेंद्रिय महामूढ़ है। उर्वशी का अपराध नहीं, ये मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैं अपने अजितेंद्रियपन से ही दुखी हुआ। उससे मेरा क्या अपराध किया। रस्सी को न जान, जैसे रस्सी से सर्प का भ्रम करे तो विद्यमान रस्सी का क्या अपराध है। यदि कहो कि इसमें अपने रूप गुणों से मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसी का है। ये दोनों दोष मन में रचे, अज्ञान से तो कहते ही हैं। ये अति मलिन दुर्गा आदि से भरी देह कहा और पुष्प की सुगंध से तुल्य आत्मा के गुण कहा। सब टोर ममत्व अविद्या का किया है। वस्तुतः विचार से सब मिथ्या है। यह देह माता की है अथवा स्त्री की है, वह स्वामी की या आग्नि की है, ये कुकर गिद्धों की है, या आत्मा वो मित्र की है, वो किसी की कहनी चाहिए। इतना तो इसका निश्चय होता ही नहीं और न होगा। जैसे अपवित्र तुच्छ देह में आसक्त होते रहते हैं, कहते हैं कि देखो तो मैं कैसा सुंदर मुख है, कैसी सुंदर नासिका है, कैसा सुंदर हंसना है, क्यों भूले हैं। और ये तो सब क्रमी
विष्टा भस्म रूप है। त्वचा, मांस, रुधिर, आंत, मेन, मज्जा, हड्डी, संघात रूप देह से जो आसक्त है उनमें, और विष्टा मूत्र पीवन में रमते हैं, और उनमें क्या अंतर है? अर्थात कुछ नहीं है। हमारे विचार में तो जैसे कृमि वैसे ही मनुष्य है। यद्यपि इस प्रकार स्त्री कार्य कर्दमयी जानते हैं, परंतु तो भी उनके गुरु स्त्री लंपटों के निकट जो विवेकी हो तो न जाए, क्योंकि विषय असत इंद्रियों के संग से मन सर्वथा विकारों को प्राप्त होता है। जो संग न हो तो भी वो हो सकता है उससे दूर ही रहे। जो वस्तु देखी सुनी नहीं है उसमें मन की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार जो ये पुरुष इंद्रियों को रोकता है उस पुरुष का मन निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसमें इंद्रियों का, स्त्रियों का और स्त्री लंपटों का संग न करे। जो ज्ञानवान है उनके भी इंद्रियों का विश्वास करना योग्य नहीं है। मुझ सरीकों को बात ही क्या। कृष्ण बोले, उद्धव इस प्रकार गाता हुआ राजादि राजपुरुरवा उर्वशी लोक को छोड़ अपने आप में आत्मरूप को जान मोह से मोह निवृत्ति कर निवृत्त हो गया। इसलिए दुखदायी संगों को छोड़ बुद्धिमान होकर जो साधुओं का संग करते हैं अपने कर्म से मन की गांठ काट देते हैं। साधु पुरुष कुछ चाहना नहीं करते, क्योंकि वो तो निरपेक्ष और उनके चित्त मुझ में लगे रहे, समदृष्टि और ममता रहित, अहंकार रहित, शांत है एवं सुख दुख परिग्रहहीन, और इस कारण उसका संग ही मनुष्य को तार देता है। हे महाभाग, बड़े भाग्यवान है निरंतर जो मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि वो कथा मनुष्य के मन में संपूर्ण पाप दूर करती है। जो कोई मेरी कथा सुनेंगे, गाएंगे, स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे, वो मुझे तत्पर ही श्रद्धा सहित मेरी भक्ति को प्राप्त होंगे। अनंत गुण पूर्ण आनंद और अनुभव स्वरूप मुझ में ही साधु ने भक्ति प्राप्त किए, फिर उसे और क्या बाकी रहा। जैसे भगवान अग्नि की सेवा से अंधकार सीध जाता है, इसी प्रकार साधु पुरुषों की सेवा करने से संसार का भय जाता है। प्राणी घोर संसार रूपी समुद्र में डूबते उछलते हैं, उनको ब्रह्म के ज्ञाता शांत साधु ही परम गति है। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को दृढ़ नाव परम गति होती है। प्राणियों को जैसे अन्न प्राण हो, ऐसे ही आर्त पुरुषों को शरण में ही हूँ। मनुष्यों को परलोकों का धर्म ही धन है। ऐसे संसार से डरे हुए पुरुषों को शरण देने वाले साधु है। सूर्य तो भली भांति उदय होने पर भी बाहरी एक चक्षु इंद्रियों को देखता है, और साधु पुरुष तो सत्वगुण, निर्गुण, ज्ञान रूप आंतर्य अनेक चक्षुओं को देते हैं। इस कारण देवता, बंधुरूप साधु पुरुष और आत्मा तथा तद्रूप भी साधुओं में ही है। प्रथम इसका पिता शुद्ध मन से स्त्री रूप होकर पार्वती के वन में गया, इसलिए उसके पुत्र पुरुरवा का नाम वैत्सेन कहा। सो उस उर्वशी लोक से इस प्रकार निष्प्रह होकर संग छोड़ आत्माराम हो इस पृथ्वी में विचरण करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवत उद्धव संवादे ऐल गीत नाम षड्विंशतो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 27वां, स्कंद 11वां। उद्धव जी बोले कि हे भगवान, अपन और धनरूप क्रियायोग मुझ में कहो। तुम्हारे भक्त जैसे तुम्हारी पूजा करते सो सब कहो। तुम्हारा पूजन मनुष्यों को परम श्रेयदायक है। ये नारद, भगवान व्यास, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आदि मुनीश्वर बारंबार कहते हैं। जो वाणी तुम्हारे मुख कमल से निकली वही भगवान अजन्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि सब कही। जो महादेव जी ने पार्वती से कहा वही तुमने हमसे कहा। हे मान के दाता, ये सब वर्णन आश्रमों का समस्त है। स्त्री शूद्रो भी परम कल्याणकारी है। हे कमलदल लोचन, इस बंधन का छुड़ाने वाला पूजा विधान मुझ में कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम्ही से अनुरक्त हूँ। सुखदेव जी बोले, हे नृपत्तम परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव, ये कर्मकांड अनंत है, इसका पार नहीं, इसलिए जैसे है वैसे ही कर्म करके संक्षेप में कहता हूँ। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित ये 3 प्रकार का पूजन है। इन तीनों में जिसकी जो इच्छा हो विधि से भक्तिपूर्वक मेरा भजन करे। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण अपनी विधि से भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करना चाहे सो उसका प्रकार सुनो। प्रथम गर्भ से लेकर अष्टम, एकादश और द्वादश वर्ष में अपने अपने नियम के अनुसार गायत्री उपदेश पाकर पुरुषों को जिस प्रकार भक्तिपूर्वक मेरा भजन करना चाहिए वो तुम मुझसे श्रवण करो।
प्रतिमा में, पूजा योग्य भूमि में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, जल में, ब्राह्मणों में द्रव्य करके भक्ति से निष्कपट होकर मेरी गुरु जी की पूजा करे। पाप प्रथम तो दंत धावन करे, फिर मट्टी लेकर अंग शुद्धि के लिए स्नान करे। इसके उपरांत वैदिक तांत्रिक मंत्रों का पढ़ना हुआ स्नान करे। इसके उपरांत वेद विहित संध्या उपासना आदि कर्म करे। फिर उन कर्मों को करके कर्म की दूर करने वाली मेरी पूजा करे। मन का संकल्प मुझ में ही रखे। अब प्रतिमा के भेद कहते, शिला की, काष्ठ की, धातु की, मट्टी की, चंदन की, चित्र की, रेती की, मानसी, मणिजटित हो, ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं कही है। हे प्यारे उद्धव, भगवान की मानसी पूजा करना हो तो हृदय में मनोमयी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा 2 प्रकार के, एक तो चर, दूसरी अचर। इसमें स्थिर मूर्ति की पूजा में आह्वान का विसर्जन नहीं है और शालग्राम में आह्वान विसर्जन न करे और स्थित प्रतिमाओं में आह्वान विसर्जन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की प्रतिमा में तथा चित्र की मार्जन मात्र करे, स्नान नहीं करावे। अब सकाम निष्काम भेद से विशेष कहते हैं। सकाम का प्रसिद्ध द्रव्य पूजा में कहते हैं, उसमें मेरी प्रतिमा का पूजा करे। जो भक्त निष्काम हो वो तो सामग्री यथालाभ पावे, सो सब मुझे समर्पण करे। न पावे तो ये हृदय से भावना करे, पूजा करे तो वो पूजा मैं उसके भावों से ही स्वीकार कर लेता हूँ। स्नान, अलंकार, ये सब प्रतिमा में ही मुझे प्रिय है। हे उद्धव, स्थडिल में मंत्रों ही अपने स्थानों में उन देवताओं का स्थापना है। अग्नि में घृत संयुक्त हविष्य होम करे, सूर्य के लिए अर्घ्य उपस्थान करे, जल में तर्पणादि करे। भक्तों का दिव्य दिया श्रद्धा से जल मात्र ही मुझे अत्यंत प्रिय है। सुगंध, फूल, पुष्प, दीप, अन्नादिक समर्पण करे, सो उसकी वो बात ही क्या। मेरा भक्त न हो, बहुत समर्पण करे तो मैं उसे संतुष्ट नहीं होता। अब पूजा का प्रकार कहते कि प्रथम तो आप स्नानादिक सोच से शुद्ध हो, फिर पूजा की सब सामग्री शुद्ध करके रखे, फिर पूर्वमुख व उत्तरमुख करके बैठे। पूर्व मुख को अग्र करके दर्भों से आसन बनाकर प्रतिमा के सन्मुख स्थिर होकर पूजा करे। प्रथम तो न्यास करे, फिर मूल मंत्रों से न्यासकृत मेरी प्रतिमा के हाथ से स्पर्श करे। रात के निर्माल्य, फूल, पत्र जो कुछ हो उसे दूर करे। अपने आगे जल भरा कलश रखे और प्रोक्षणी पात्र रखे। उसे चंदन, तुलसी पत्र तथा पुष्प से शोधन करे। उसके उपरांत प्रोक्षिणी के जल से पूजा का स्थान शुद्ध करे। उसी से द्रव्य का अपने आप का प्रोक्षण करे। फिर पाद्य के लिए उस कलश से जल से 3 पात्र भर कर रखे, उसको भी उन वस्तुओं का शोधन करे। पाद्य के पात्र में शाम, दूब, कमल आदि विष्णु क्रांता और पदार्थ डालना। गंध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों, ये अर्धज्ञ 8 द्रव्य चाहिए। जावित्री, लौंग, कंकोल अर्पण करना चाहिए। पाद्य, अर्ध्य, आचमन के 3 पात्रों का हृदय, मस्तक, शिखा मंत्रों से तथा गायत्री से अभिमंत्रित करे। इसके उपरांत देह को कोष्ठगत वायु से शोधन करे। मूलाधार में स्थित अग्नि में जल जलावे। फिर ललाट में स्थित चंद्रमंडल है, वहाँ अमृत प्रवाह करा के अमृतमय करे। वहाँ हृदय कमल में स्थित जीव कला श्री नारायण जी की मूर्ति है, वो उसका ध्यान करके जिनका सिद्ध ध्यान करते हैं उस प्रणव अक्षर को अकार मकार ध्यान करे। दीपक के प्रकार से घर के समान अपने स्वरूप की भावना से जब देह व्याप्त हो तो प्रथम उस देह की ही पूजा करके आप तन्मय हो। उसके उपरांत आह्वान करके प्रतिमा में स्थापित करे। फिर न्यास करके पीछे मेरी पूजा करे। फिर आह्वान से प्रतिमा में पाद्य, आचमन, अर्ध्याधिक सब उपचार करे। धर्माधिक 9 शक्ति है, उसमें मुझे आसन दे। अष्टदल कमल बनावे। केसर से उज्जवल सुंदर कर्णिका में वेद आगमन में कथित मुक्ति पाने और फल की सिद्धि के लिए वैदिक तांत्रिक मार्गों से मेरी पूजा करे। वह आसन सुख शैया है, उसमें 4 कोण है, 4 पाव है। वहाँ धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायु व ईशान्य, इन 4 कोने में रखे। इसके उपरांत सुदर्शन चक्र, 5 जन्य, शंख, गदा, खग, बाण, धनुष, हल, मुसल, कौस्तुभ माला, श्रीवत्सादि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। यही सुदर्शन आदि
आदि 8 आयुधों का 8 दिशाओं में और कौस्तुभ आदि तीनों को वक्षस्थलों में पूजा करें। नंद, सुनंद, गरुड़, प्रचंड, चंड, महाबल, कुमुद, कुमुदेक्षण, ये 8 पार्षद है, इनकी 8 दिशाओं में पूजा करें। दुर्गा, विनायक, व्यास, वक्षण को कोने में रखे, गुरु को वाम भाग में रखे, देवता, इंद्र आदि लोकपालों को पूर्व से लेकर अपनी अपनी दिशाओं में ईश्वर सन्मुख रखे और अर्धे पाद्य देकर पूजा करे। चंदन, उसिर, कपूर, कुमकुम अगर सुगंधिया करके रखे, मंत्रों के जल से स्नान करावे, जो वैभव हो सामग्रियाँ करे, न तो भी उसमें ही करे। स्वधर्म अनुवाक और महापुरुष विद्या तथा सहस्त्र शीर्षा और राजाओं की सामग्रियों से मेरी पूजा करे। स्नान करके उपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, मकराकृति, कुंडल, माला, सुगंध, लेपन आदि करके श्रृंगार करे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों की मुझे मेरी पूजा करना चाहिए। पाद्य, आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य ये श्रद्धा सहित मेरे भक्तों को मुझे देना चाहिए। यदि वैभव हो तो नैवेद्य को अनेक प्रकार की सामग्री बनावे। गुड़, मिश्री, खीर, घृत, पूरी, पुआ, लड्डू, गेहूं की खीर, दही आदि व्यंजन करे। पर्व में, उत्सव में अथवा नित्य फूलों से अभ्यंग, उपटन, तर्पण, दंत धावन, स्नान, अन्नादि पाक सामग्री, गीत, नृत्य ये सब करके करनी चाहिए। यदि सदा न हो सके तो पर्व में तथा उत्सव में तो अवश्य ही करे। इस प्रकार प्रतिमा में पूजा की कही, अब अग्नि में पूजा करते। विधि पूर्वक कुंड बनावे, मेखला, गर्त विधि कर उसमें अग्नि रखे। प्रथम हाथ से जब एकत्र कर ले तब कुंड में रखे। इसके उपरांत कुशा बिछाकर चारों दिशाओं में छिड़क अन्वाधान नाम कर्म समिधा से होम करे। फिर जल छिड़कवा कर मेरा ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार मेरा स्वरूप ध्यान करना चाहिए सो कहते हैं, जैसा तप्त स्वर्ण लाल होता है उसी प्रकार का रूप पीताम्बर पहने, शांत रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म से चारों भुजा शोभायमान, प्रकाशित मुकुट, कंकन, मेखला, बाजूबंद, श्रीवत्स का वक्षस्थल में चिन्ह शोभायमान, वनमाला धारण किए हुए, इस प्रकार के रूप का ध्यान करके उपरांत घृत, मिठाई, समिध इत्यादि होम करे। फिर आज्य भाग और अघोर नामक होम करे और घृत में डूबी हविष्य ले। मूल मंत्र से द्वारा सहस्त्र शीर्षों की ऋचाओं से धर्मादिक देवताओं के लिए यथा योग्य हवन करे। पार्षदों को बलि दे, नारायण रूप का ब्रह्म का स्मरण कर देवताओं के समीप बैठ मूल मंत्र जपे। फिर नैवेद्य दे करके भोजनमय सामग्रियों का ध्यान करे। इसके उपरांत आचमन दे। वो बचा हुआ उच्चिष्ट भाग विक्षवक्षण के आगे रख उनकी आज्ञा से आप ग्रहण करें। इसके पीछे मुखवासार्थ सुगंध तांबूल समर्पण करें। इसके उपरांत मेरे चित्रों का गान करे, नृत्य करे, मेरे कर्मों का अभिनय दिखावे, मेरी कथा मुझे सुनावे। आप ही मुझे एक मुहूर्त भर निश्चल चित्त होकर रहे। वेद, पुराण तथा प्राकृत भाषाओं में, स्तोत्रों में मेरी स्तुति करे। हे भगवान प्रसन्न होजिए। इस प्रकार करके दंडवत प्रणाम करे। प्रणाम इस प्रकार करके मेरी चरणों पर सिर रख, दोनों हाथ बांधकर पीठ पर रखे और अपराधी के समान तुम्हारी शरण में हूँ। हे प्रभु मुझे शरण में रख लो, क्योंकि मृत्यु रूप जहाँ ग्राही ऐसे संसार समुद्र से भयभीत हूँ। इस प्रकार पूजा करके शेष प्रसाद, पुष्प, तुलसी दल मुझे दे, ऐसा ध्यान करे। मुझको माथे पर घर आदर पूर्वक विसर्जन कर ज्योति ज्योति से मिलावे। इतने स्थल तथा प्रतिमादिकों में कौन मुख्य है? इस प्रकार कहते कि जिसकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ पूजा करे, क्योंकि सर्वभूतों में सर्वरूप मैं ही हूँ, स्थित हूँ और सब भूत मुझ में निवास करते। इस प्रकार क्रिया योग के मार्ग तथा वैदिक तांत्रिक प्रकार से पूजा करने वाले पुरुष मुझ में इस लोक और परलोक की वांछित सिद्धि को प्राप्त होती। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके दृढ़ मंदिर बनावें, पीछे फूलों का उत्तम बाग बनावें, जहाँ मेरी यात्रा का उत्सव होता है। नित्य अथवा बड़े पर्व में पूजा सदा चली जाए, उसके लिए क्षत्र व पुर लगावे, तो मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। प्रतिमा की प्रतिष्ठा करे तो सब पृथ्वी का राजा हो। मंदिर बनाने वाला त्रिलोकी का राज्य पाता है। पूजा आदि सब कृत्य करे तो ब्रह्मलोकों को प्राप्त होता है। 3 प्रकार के करने से मनुष्य मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजा का फल मुक्ति का कहा। अब जो निष्काम उसकी
भक्ति का फल कहते हैं। निरपेक्ष भक्ति योग करके मुझे ही पावे, वो भक्ति कैसे हो? जो तो कहते हैं कि भक्ति तब हो जब इस भांति मेरी पूजा करे। दाता का फल का, अब जो देकर छीन लेता है उसका निंदित कर्म कहने लग कि अपनी जी दी तथा पराई हुई ब्राह्मण देवताओं की रुत्ति का हरण कर लेता है, वो अयुत वर्ष तक विष्टा भोजन करता है। जो फल करताओ होता है वही सहाय्य करने वाला भी होता है। प्रेरक अनुमोदन करता इन सबों को परलोक में फल होता है। कारण ये है कि ये सब कर्मों के विभागी जितना अधिक किया है उसे उतना ही अधिक फल मिलता है। यदि सहाय्य आदि बहुत कर्म किए हो तो बहुत फल मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवत उद्धव संवादे पूजा विधि निरूपणम नामम सप्तविंशो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।